Let's start with Mangalacharan. Namo Ariyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savva Sahunam, Aiso Pancha Namukaro, Savva Pava Panasano, Mangalarancha Savve Sim Padamam Havai Mangalam, Ragadvesha Vijetaram, Gnataram Visvavastuna, Sakra Pujya Girame Sam Tirte Samstuti Manahe, Pannage Cha Surendre Cha Kausike Pada Sanskruse, निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. So welcome everyone. Today is 13th class of our Tirthankar Charitra and a second class of Ajitnath Bhagwan's Jivan Charitra. So last time we were talking about Gnan and yeah, so last time we were talking about Gnan, and we talked about two types of ज्ञान. We talk पहले हमने मति ज्ञान के बारे में बात किया और फिर उसके बाद हमने श्रुत ज्ञान के बारे में बात किया. तो ये क्लास में विल टॉक अबाउट अवधि ज्ञान. अवधि ज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. विल सी द अवधि ज्ञान कि हर एक देवताओं को कितने टाइप का अवधि ज्ञान होता है, कैसा अवधि ज्ञान होता है, और नारकी के जीवों को कैसा अवधि ज्ञान होता है, मनुष्य और तिर्यंश को कैसा अवधि ज्ञान होता है. तो अपने जगत में तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि 6 टाइप के द्रव्य है. तो जीवास्तिकाय, पुद्गलस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकार और तो ये 6 टाइप के द्रव्य है. तो उसमें ये 6 टाइप के द्रव्य में जो पुद्गलस्तिकाय वो अकेला रूपी द्रव्य है. बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और कार वो सभी द्रव्य अरूपी है. सो जो पुद्गलस्तिकाय वही एक रूपी द्रव्य है और जो हम देखते हैं जगत में वो सभी पुद्गलस्तिकाय है. तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान. हम एक ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद विल गो टू अवधि ज्ञान. तो हमने देखा था कि ज्ञान के 2 डिविजन्स है. एक प्रत्यक्ष ज्ञान है और दूसरा परोक्ष ज्ञान है. और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो एक परोक्ष ज्ञान है. परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट ज्ञान जो हमको इंद्रियों और मन के मदद द्वारा उत्पन्न होता है, वो उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं. और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो आत्मा का डायरेक्ट ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान है. तो मति ज्ञान हमने देखा कि वो कोई भी विषय और वस्तु का सामान्य ज्ञान, राइट. हम जो भी चीज देखते हैं आंख से, हम जीभ से जो भी टेस्ट करते हैं, नाक से जो जो भी सुगंध आती है, अपने मन के संकल्प विकल्प, अपनी बुद्धि, वो सभी मति ज्ञान के प्रकार है. और हमने देखा था देयर आर 32 डिविजन्स ऑफ मति ज्ञान. और उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट श्रुत ज्ञान. और श्रुत ज्ञान में हमने लास्ट 2 क्लासेस वी टॉक्ड अबाउट श्रुत ज्ञान. और श्रुत ज्ञान एक विशेष ज्ञान है. वो कुछ पुस्तक आदि पढ़ने से प्राप्त होता है, शास्त्र का अभ्यास से प्राप्त होता है, गुरु महाराज साहिब की वाचना सुनने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है. तो कोई भी विषय या वस्तु का विशेष ज्ञान, और ये भी 5 इंद्रियों और मन के द्वारा उत्पन्न होता है. तो शास्त्र में श्रुत ज्ञान के 2 डिविजन्स है. एक अपेक्षा से श्रुत ज्ञान के 14 डिविजन्स है और दूसरी अपेक्षा से श्रुत ज्ञान के 20 डिविजन्स है. जो हमने जो 14 डिविजन्स देखे थे उसमें अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संज्ञी श्रुत, असंज्ञी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी अनादि श्रुत, गमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट, तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था. जो और इसमें जो लास्ट जो 2 डिविजन्स है वो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य. और हम देखा था कि जो भी सूत्र गणधर भगवंत रचते हैं वो सभी अंग प्रविष्ट है. तो जो भी द्वादशांगी है इट ऑल फॉल्स अंडर अंग प्रविष्ट. और उसके बाद गणधर भगवंत के बाद जो भी आचार्य भगवंत हुए, भद्रभाव स्वामी, स्थूली भद्र, जिन भद्रगढ़ी, समाश्रमण, सिद्धसेन, दिवाकर सूरी, जो भी महान आचार्य हो गए, उन्होंने जो शास्त्रों की रचना की वो सभी अंग बाह्य में आता है. तो हमने लास्ट टाइम देखा कि जो अंग प्रविष्ट है वो द्वादशांगी है. उसमें आचारांग, सूत्र कृतांग, समयांग, थानांग आदि जो 12 अंग है वो सभी अंग प्रविष्ट में आता है. और उसमें जो 12th अंग है दृष्टिवाद, वो कंप्लीटली विच्छेद हो गया है, कंप्लीटली नष्ट हो गया है. उसमें 14 पूर्व आते हैं. तो लास्ट टाइम हमने 14 पूर्व के नाम देखे थे. मेरे आई एम थिंकिंग हम एक क्लास ये सिर्फ 14 पूर्व के बारे में लेंगे
उसमें हर एक पूर्व में विल टॉक अबाउट हर एक पूर्व फॉर फ्यू मिनट्स कि हर एक पूर्व में कौन से विषय का प्रतिपादन किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड एक क्लास विल जस्ट टेक ऑन दिस 14 पूर्वज, तो पता चले कि हमको कि 14 पूर्वज में था क्या। पर शास्त्र में कहा गया है ये 14 पूर्वज इतने विशाल थे कि पूरे धरती का अगर कागज भी बना दिया जाए और पूरे जो वन वृक्ष है उसका उसका पैन बना दिया जाए तो भी ये 14 पूर्वज हम लिख नहीं सकते। तो इतने विशाल ये 14 पूर्वज थे। और हमने देखा था कि हर एक पूर्व में देर आर 14 मेजर टॉपिक्स, उसको वस्तु कहते हैं। और हर एक वस्तु में 20 प्राभृत आते हैं, मतलब देर आर 20 माइनर टॉपिक्स। और हर एक प्राभृत में 20 प्राभृत आते हैं, मतलब 20 चैप्टर्स। तो हर एक पूर्व में देर आर 5600 प्राभृत, मतलब इफ यू टॉक अबाउट वन अध्ययन तो ऐसे 5600 प्राभृत हर एक पूर्व में आते हैं। और उसकी अपेक्षा से श्रुत ज्ञान का जो सेकंड जो डिविजन्स है वो 20 डिविजन्स है। उसमें पर्याय श्रुत, पर्याय समास, अक्षर श्रुत, अक्षर समास, पद श्रुत, पद समास आदि 20 डिविजन्स है। तो हम ब्रीफली एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो जो भी श्रुत ज्ञान का जो भी सबसे सूक्ष्म जो भाग है उसको पर्याय कहते हैं। और ये जो पर्याय जो सबसे छोटा का छोटा अविभाज्य अंग है श्रुत ज्ञान का, वो ऐसा किसी को एक पर्याय का ज्ञान हो उसको पर्याय श्रुत कहते हैं। अभी जो निगोद के जीव है, अगर तुमने सुना हो, निगोद के जीव को भी एक अक्षर का अनंत के भाग का ज्ञान होता है। तो ऐसे निगोद के जीव को भी अनेक पर्यायों का ज्ञान होता है, अनेक श्रुत पर्यायों का ज्ञान होता है। तो एकींद्रिय निगोद के जीव को भी ये पर्याय श्रुत होता है। फिर उसके बाद पर्याय समास। पर्याय समास मतलब अनेक पर्यायों का ज्ञान, उसको पर्याय समास कहते हैं। ये भी एकेंद्रिय और निगोद के जीव को होता है। फिर उसके बाद अक्षर श्रुत और अक्षर समास। अक्षर मतलब जो भी अपनी लैंग्वेज है, क ख ग घ, उसको सब अक्षर कहते हैं। तो ऐसे एक अक्षर का ज्ञान उसको अक्षर श्रुत कहते हैं। और एक अक्षर से जो भी शब्द बनते हैं, जैसे क से कलम, क से कागज, तो ऐसे अनेक अक्षरों का ज्ञान उसको अक्षर समास कहते हैं। ये भी सभी मोस्टली सभी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को होता है। फिर उसके बाद पद श्रुत और पद समास। तो यहाँ पे जो पद है ना, वो अपने जो गंधर्व भगवंत ने जो सूत्र रचे हैं वो पद लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल लोग्गस उजोगरे, पद मतलब सेंटेंस। तो लोग्गस उजोगरे वो एक पद हुआ क्योंकि वो गौतम स्वामी ने रचा है। तो ऐसे आगम के पद, आचारंग सूत्र के पद, ऐसे पद हमको लेना है। और ऐसे एक पद का ज्ञान, अगर तुमको लोग्गस उजोगरे का अर्थ का ज्ञान हो तो उसको पद श्रुत कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा पदों का ज्ञान हो, जैसे लोग्गस की पहली गाथा का ज्ञान हो, तो उसको पद समास कहते हैं। फिर उसके बाद संघात श्रुत और संघात समास। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर तुम कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, नव तत्व पढ़ रहे हो, तो नव तत्व का 14 मार्गना के द्वारा उसका विवेचन आता है। जैसे गति मार्गना है, कषाय मार्गना, वेद मार्गना, इंद्रिय मार्गना, ऐसे 14 मार्गना है। तो ऐसे 14 मार्गना के उत्तर भेद है। जैसे इंद्रिय 5 टाइप की इंद्रिया है, काय 6 टाइप की षट काय है, योग 3 टाइप के है। तो ऐसे देर आर 62 उत्तर मार्गणा। तो ऐसे एक उत्तर मार्गणा का ज्ञान उसको संघात श्रुत कहते हैं। और अनेक उत्तर मार्गणाओं से ज्ञान उसको संघात समास कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नव तत्व में जीव तत्व ले लो, तो जीव तत्व का ज्ञान तुमको एक उत्तर मार्गणा से हो उसको संघात श्रुत कहते हैं। और जीव तत्व का ज्ञान अगर बहुत सारे उत्तर मार्गणा से हो उसको संघात समास कहते हैं। फिर उसके बाद प्रतिपाति श्रुत और प्रतिपाति समास। तो एक मूर मार्गणा जो 14 मार्गणा है उसमें जो भी उत्तर मार्गणा आ रही है, तो ऐसे एक मूल मार्गणा से कोई भी नव तत्व या कर्म कर्म का ज्ञान, जैसे हमने कर्म में 158 डिविजन्स है, तो एक भी कर्म ले लो, फॉर एग्जांपल ज्ञानावर्णीय कर्म। तो ज्ञानावर्णीय का कर्म उसको एक मूल मार्गणा से उसका संपूर्ण ज्ञान उसको प्रतिपाति श्रुत कहते हैं। और अनेक मूल मार्गणाओं का ज्ञान, 2-3 मूल मार्गणाओं का ज्ञान उसको प्रतिपाति समास कहते हैं। तो ये ज्ञान अभी भी काफी जीवों को जो अभ्यास करते हैं उसको हो सकता है।
फिर उसके बाद है अनुयोग श्रुत और अनुयोग समास। तो अपने शास्त्र में 9 अनुयोग आते हैं, सत प्ररूपणा अनुयोग, अनुयोग, द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव अनुयोग, फिर अनंतर अनुयोग, ऐसे 9 अनुयोग आते हैं। तो नौ तत्व या कर्म ग्रंथ ऐसे जो तत्व, उसका एक अनुयोग का ज्ञान उसको अनुयोग श्रुत कहते हैं, और एक से ज्यादा अनुयोग का ज्ञान उसको अनुयोग समास कहते हैं। तो यहां तक का जो डिवीजन है नंबर 1 टू नंबर 12, यहां तक का ज्ञान अभी हमको 5वें काल में हो सकता है, पर जो 13 से 20 डिविजन है वो हमको अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि वो 14 पूर्व उसका विच्छेद हो गया है। तो 13 और 14 इट ऑल गोज टू दृष्टिवाद, जो 14 पूर्व है। तो जो एक प्राभृत हमने देखा था कि 14 वस्तु और एक वस्तु में 20 प्राभृत और एक प्राभृत में 20 प्राभृत। तो ऐसे एक प्राभृत का ज्ञान उसको प्राभृत श्रुत कहते हैं, और अनेक प्राभृत का ज्ञान उसको प्राभृत समास कहते हैं, जो आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कंप्लीटली विच्छेद हो गया है। फिर उसके बाद एक प्राभृत का ज्ञान, उसमें एक प्राभृत में 20 प्राभृत आ जाते हैं, तो ऐसे एक प्राभृत का ज्ञान उसको प्राभृत श्रुत कहते हैं, और अनेक प्राभृतों का ज्ञान उसको प्राभृत समास कहते हैं। और एक वस्तु का ज्ञान जिसमें 20 प्राभृत आ जाते हैं, ऐसे एक वस्तु का ज्ञान उसको वस्तु श्रुत कहते हैं, और अनेक प्राभृतों का ज्ञान, अनेक वस्तुओं का ज्ञान उसको वस्तु समास कहते हैं। और एक पूर्व में 14 वस्तु आते हैं, तो ऐसे एक पूर्व का ज्ञान उसको पूर्व श्रुत कहते हैं, और अनेक पूर्व का ज्ञान उसको पूर्व समास कहते हैं। तो ये जो डिवीजन 13 टू 20 है वो आज ये अभी के काल में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपना 14 पूर्व विच्छेद हो गया है। पर ये दूसरी अपेक्षा से हमने श्रुत ज्ञान का डिवीजन दिया है शास्त्रों में। तो हम अभी श्रुत ज्ञान फिनिश करते हैं, और हम 14 पूर्व हम कभी आगे लेंगे दूसरे क्लासेस में। पर अभी विल मूव टू अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान क्या है? तो अवधि ज्ञान हमने देखा वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, और वो रूपी द्रव्य का ज्ञान है। हमने जो 6 टाइप के जो द्रव्य दिए हैं, उसमें जो पुद्गल अस्तिकाय है वो अकेला रूपी द्रव्य है। बाकी जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, काल, वो सभी जो 5 द्रव्य है वो अरूपी द्रव्य है। तो अवधि ज्ञान में मात्र रूपी द्रव्य का ज्ञान आता है। तो मन और इंद्रियों के बिना, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना, उसकी अपेक्षा से बिना, उसकी मदद के बिना जो भी रूपी द्रव्य का ज्ञान होता है, उसको उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये आत्मा को साक्षात ज्ञान होता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये अवधि ज्ञान 2 टाइप्स का है, एक भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान और दूसरा गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान। तो पहला है भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान। जो भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान है, वो देवता और नारकी को, वो भव जब उनको प्राप्त होता है, देवता और नारकी को जब उनका वो जन्म होता है वो भव में, तो जन्म से मरण तक ये अवधि ज्ञान उनके साथ होता है, उत्पन्न होता है, और मरण तक वो अवधि ज्ञान रहता है। तो वो जो अवधि ज्ञान है उसको भव प्रत्येक अवधि ज्ञान कहते हैं। बाय डिफॉल्ट देवता और नारकिकों को वो अवधि ज्ञान जन्म से ही प्रकट हो जाता है। और दूसरा जो अवधि ज्ञान है वो गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान है। गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान जो आत्मा के गुणों के विकास के कारण, जो जो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम के कारण, जो तप संयम आदि के कारण आत्मा के विकास होता है, जब यह अवधि ज्ञान प्रकट होता है मनुष्य और तिर्यंचों को, तो दोनों को हो सकता है, तिर्यंचों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है और मनुष्यों को भी। तो उनका जो अवधि ज्ञान होता है उसको गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान कहते हैं। तो जो पहला जो भव प्रत्येक अवधि ज्ञान है, जो देवता और नारकी का, वो एक निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल वाला अवधि ज्ञान है। मतलब इट्स अ फिक्स्ड। हम आगे जाके देखेंगे कि उसका उनका अवधि ज्ञान कितना होता है, कैसा होता है, पर वो निश्चित होता है। वो निश्चित क्षेत्र को देख सकता है, निश्चित द्रव्य को देख सकता है, और निश्चित काल, मतलब भविष्य काल और भूतकाल, तो निश्चित काल को देख सकता है। तो उसमें उसमें कोई डिविजन्स नहीं है, जो देवता और नारकी को अवधि ज्ञान होता है। पर जो मनुष्य और तिर्यंचों को जो अवधि ज्ञान होता है उसमें काफी डिविजन्स है, उसमें 6 डिविजन्स है, क्योंकि वो अवधि ज्ञान हर एक का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक शास्त्र में एक क्वेश्चन आता है कि नारकी के जीव तो ज्यादा पापी जीव है मनुष्य से,
तो मनुष्य तो काफी पुण्यवान है, उनके आत्मा का गुण भी काफी है, तो उनको अवधि ज्ञान क्यों नहीं है और नारकी के जीवों को अवधि ज्ञान क्यों है? तो यहाँ पे जो उत्तर दिया है कि नारकी के जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है वो उनके दुख का कारण बनता है। जो नारकी के जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान से वो जान सकते हैं कि इतने क्षेत्र में परमाधामी क्या टॉर्चर कर रहे हैं और कैसे उनका भी नंबर कब आएगा, तो ये सब वो देख सकते हैं और उसके कारण, ये अवधि ज्ञान के कारण वो भयभीत रहते हैं। तो जो अवधि ज्ञान जो नारकी के जीवों को होता है वो उनके दुख का कारण बनता है, और जो देवताओं को जो अवधि ज्ञान होता है वो उनके सुख का कारण रूप बनता है। तो अवधि ज्ञान होने से इट्स इट्स नॉट, मतलब कह नहीं सकते कि वो अवश्य वो सुख का कारण रूप बने, तो नारकी के जीवों को वो दुख का कारण रूप बनता है। तो जो गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान है उसके 6 डिविजन्स है। तो 6 डिविजन्स है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन है अनुगामी और अनअनुगामी अवधि ज्ञान, और ये जो 6 डिविजन्स है मात्र मनुष्य और तिर्यंचों को है। तो पहला है अनुगामी अवधि ज्ञान। तो अनुगामी अवधि ज्ञान मतलब जो आत्मा को जो क्षेत्र, जितने क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल का जो अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है और जो क्षेत्र में रह के वो अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अगर वो आत्मा वो क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाए तो अवधि ज्ञान उसको उतना ही चालू रहता है, तो उसको अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। और जो दूसरा जो अनुगामी अवधि ज्ञान है उसमें जो आत्मा को जितने क्षेत्र काल का अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है और जो क्षेत्र में रह के वो उत्पन्न हुआ है, वो क्षेत्र को छोड़ के अगर दूसरे क्षेत्र में जाए तो वो अवधि ज्ञान वो चला जाता है, और वापस अगर वो सेम क्षेत्र में आए तो वो पुनः अवधि ज्ञान वो उत्पन्न होता है, तो उसको अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ है वर्धमान अवधि ज्ञान और हीमान अवधि ज्ञान। तो वर्धमान मतलब दिन प्रतिदिन जो अपने आत्मा के शुद्ध अध्यवसाय, शुद्ध भावों और आत्मा के गुणों के विकास के कारण जो अवधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल वो उसकी वृद्धि पाता है, रोज प्रतिदिन प्रति समय उसका जो अवधि ज्ञान जो इंक्रीज होता है, उसका क्षेत्र, उसका द्रव्य और उसका काल, उसको वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये जो वर्धमान अवधि ज्ञान होता है वो जगन्य से इट कैन स्टार्ट अंगुल के असंख्यता भाग, मतलब अंगुल मतलब अपनी उंगली, उसका जो एकदम छोटा से छोटा क्षेत्र है उसको अंगुल का असंख्यता भाग कहते हैं। तो उसमें जो रूपी द्रव्य है उसका वो देख सकता है, और उत्तरोत्तर उसके गुणों के विकास के कारण उसकी वृद्धि होती है, और उसके बाद 14 राजलोक में समस्त रूपी द्रव्यों को वो धीरे धीरे विकास पाम के वो देख सकता है, और उसको लोक अवधि कहते हैं। जो 14 राजलोक के सभी रूपी द्रव्यों को देख सकता है उसको लोक अवधि ज्ञान कहते हैं। और उसके बाद जो अलोक आकाश है, जो लोकाकाश के बाहर, 14 राजलोक के बाहर जो अलोक आकाश है उसमें तो कोई रूपी द्रव्य है नहीं, पर शास्त्र कहते हैं कि अगर उसमें वहां पे कोई रूपी द्रव्य होता तो वहां पे भी वो देख सकता। तो ऐसा जो अवधि ज्ञान है उसको परम अवधि ज्ञान कहते हैं, जो अलोक आकाश को भी देख सकता है। वहां पे कुछ है नहीं तो कुछ देखने का है नहीं, पर उसका अवधि ज्ञान इतना वृद्धि पाता है कि वो अलोक आकाश को भी देख सकता है। तो ऐसा अवधि ज्ञान उसको परम अवधि ज्ञान कहते हैं। और जो भी जीव को परम अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वो अप्रतिपाती होता है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता है, और उसको अवश्य केवल ज्ञान तक उसको साथ में रहता है। तो ऐसा अवधि ज्ञान को परम अवधि ज्ञान कहते हैं। तो जब अवधि ज्ञान की जब वृद्धि होती है, द्रव्य क्षेत्र काल, उसकी जब वृद्धि होती है तब वो जीव द्रव्य और उसके पर्याय को ज्यादा सूक्ष्म रूप से देख सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक जीव का जो अवधि ज्ञान है, अगर उसका अवधि ज्ञान 1 योजन भूमि है और दूसरे जीव का अवधि ज्ञान 2 योजन भूमि है, तो 2 योजन भूमि वाला जो 1 योजन अवधि ज्ञान वाला जो देखता है उसको ज्यादा स्पष्ट रूप से वो द्रव्य को सूक्ष्म रूप से उसके पर्याय को वो देख सकता है। और दूसरा जो अवधि ज्ञान है वो हीयमान अवधि ज्ञान है। हीयमान अवधि ज्ञान मतलब आत्मा के अशुभ विचार के कारण अवधि ज्ञानावरणीय क्षयोपशम अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण
वो उसका अवधि ज्ञान जिसका कम होते जाता है, उसका द्रव्य क्षेत्र कार सब कुछ कम होते जाता है, उसको हीमान अवधि ज्ञान कहते हैं। और इसका अवधि ज्ञान कभी नष्ट भी हो सकता है, वो कंप्लीटली चला जा सकता है। तो दूसरा है हीमान अवधि ज्ञान। और जो फिफ्थ एंड सिक्स डिवीजन है वो प्रतिपाती अवधि ज्ञान और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। तो प्रतिपाती अवधि ज्ञान मतलब जो अवधि ज्ञान आता है वो थोड़े समय तक रहता है और उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। तो वो एकदम ही चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जीव एक भव से दूसरे भव में जाए तो उसका अवधि ज्ञान वो चला जाता है, उसको प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। और दूसरा जो अवधि ज्ञान है वो अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब उसको मोक्ष तक वो अवधि ज्ञान साथ में रहता है। जो परम अवधि ज्ञान है वो उसको मोक्ष तक साथ में रहता है, वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन था 6 टाइप्स ऑफ अवधि ज्ञान का। फिर अभी अवधि ज्ञान में हम कितना देख सकते हैं, वो दैट इज अ जनरल क्वेश्चन, कि द्रव्य से कितना देख सकते हैं, क्षेत्र से कितना देख सकते हैं, कार से कितना देख सकते हैं और भाव से कितना देख सकते हैं। तो द्रव्य से जो अवधि ज्ञान सबसे जगन्य जगन्य मतलब मिनिमम और उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम, जो जगन्य स्थिति है वो अंगुल के असंख्यता भाग में जितने रूपी द्रव्य है, अंगुल के असंख्य भाग में भी अनंत रूपी द्रव्य आ सकते हैं। तो ऐसे अनंत रूपी द्रव्यों को वो जगन्य से देख सकता है। और उत्कृष्ट से पूरे 14 राजलोक में जो भी रूपी द्रव्य है अनंत उसको उत्कृष्ट से वो देख सकता है। फिर क्षेत्र से भी अंगुल के असंख्यता भाग को देख सकता है जगन्य से। और उत्कृष्ट से वो समस्त लोक और अलोक को भी देख सकता है। फिर कार से जगन्य से जो अपनी आवलिका होती है ना, आवलिका मतलब असंख्य समय, उसको एक आवलिका कहते हैं। और ऐसे आवलिका के असंख्यता भाग को वो जगन्य से देख सकता है, मतलब भूतकाल और भविष्य काल को। और उत्कृष्ट से असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी को देख सकता है। ओके। तो अवधि ज्ञान का भी लिमिट है। अगर केवल ज्ञान के साथ कंपेयर करें, केवल ज्ञान अनंत अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी को देख सकता है, पर अवधि ज्ञान असंख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, अर्थात भूतकाल में जो असंख्य अवसर्पिणी हुए हैं उसमें जो भी रूपी द्रव्य है वो रूपी द्रव्य की सभी अवस्था, उसके सभी पर्याय, उसके सभी चेंजेस, वो सब कुछ देख सकता है। और भविष्य में जो आने वाले पर्याय है, आने वाली अवस्था है, वो भविष्य में भी वो देख सकता है। फिर भाव से मतलब पर्याय से वो जगन्य से अनंत पर्याय को देख सकता है रूपी द्रव्य के। और उत्कृष्ट से अनंत पर्याय को वो देख सकता है। ओके। तो अभी दिस वाज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अवधि ज्ञान। अभी हम देखते हैं कि देवता और नारकी को कितना अवधि ज्ञान होता है। तो जो वैमानिक हमने देखा था, हमने देवता के भी 199 डिविजन्स, राइट, और वो पर्याप्त होते अपर्याप्त होते, टोटल 198 डिविजन्स होते। उसमें जो 12 वैमानिक देवलोक के देव होते हैं, उसके ऊपर 9 ग्रव्यक के देव होते हैं, उसके ऊपर 5 अनुत्तर के देव होते हैं। और मध्यलोक में ज्योतिष, चर और अचर ज्योतिष के देवता। और जो अधोलोक में जो भुवनपति है, जो व्यंतर है, व्यान व्यंतर है, परमाधामी, वो सब भुवनपति अधोलोक में आते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी देवताओं को और नारकी के जीवों को कितना अवधि ज्ञान होता है। तो बोलते हैं कि जो पहला और सेकंड वैमानिक देवलोक है, स्वधर्म और ईशान, वो लोग पहली नरक तक देख सकते हैं। उनके जो वैमानिक देवता होते हैं, दे कैन सी अप टू फर्स्ट नरक। मतलब उसका मतलब दे कैन सी ऑल द मध्यलोक, मतलब वो हम जो मध्यलोक में है, जम्बू द्वीप में, वो असंख्य द्वीप समुद्र को देख सकते हैं। और उसके नीचे फर्स्ट नरक तक वो सभी रूपी द्रव्यों को देख सकते हैं, मतलब दे कैन सी एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द फर्स्ट नरक। फिर उसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ वैमानिक देवता के देव है, सनत कुमार और महेंद्र, वो सेकंड नरक तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स ब्रह्म और लन तक, दे कैन लुक अप टू थर्ड नरक। उसके बाद सेवंथ और एट्थ महाशुक्र और सहस्त्रार, दे कैन लुक अप टू फोर्थ नरक। और उसके बाद 9, 10, 11, 12 अनाथ, प्रनाथ, अरुण और अच्युत्य जो वैमानिक देवता है, दे कैन लुक अप टू फिफ्थ नरक। तो उनके अवधि ज्ञान के दे कैन सी एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग डाउनवर्ड्स
अप टिल 5th नरक। तो यहाँ पे हमने देखा था कि उनका उनका जो अवधि ज्ञान होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड जो वैमानिक देवता के देव होते हैं, वो लोग फर्स्ट नरक तक सभी रूपी द्रव्यों को देख सकते हैं। पर जो सेकंड, जो थर्ड एंड फोर्थ वैमानिक देवता के देवता है, दे कैन ऑफ कोर्स, वो लोग पहली नरक को तो देख सकते हैं, उसके बाद वो सेकंड नरक को भी देख सकते हैं। पर यहाँ पे लिखा है शास्त्र में कि वो जो पहली नरक को जो देखते हैं, जो थर्ड एंड फोर्थ वैमानिक देवता के देव, वो जो फर्स्ट एंड सेकंड वैमानिक देवता के देवता से ज्यादा सूक्ष्म रूप से, ज्यादा पर्यायों को और ज्यादा काल को वो देख सकते हैं। मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो वैमानिक देवलोक में, उनका अवधि ज्ञान ज्यादा सूक्ष्म होता है, ज्यादा द्रव्यों को देख सकते हैं, ज्यादा काल को देख सकते हैं और ज्यादा द्रव्य के पर्याय को भी देख सकते हैं। तो उनका अवधि ज्ञान ज्यादा सूक्ष्म होते जाता है जैसे ही क्षेत्र की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद जो ग्रैवियक है, उसमें जो पहली 6 ग्रैवियक है, दे कैन लुक अप टिल 6th नरक। और उसके बाद जो ऊपर की 3 ग्रैवियक है, ग्रैवियक 7, 8 एंड 9, दे कैन लुक अप टू 7th नरक। ओके, तो ग्रैवियक जो पहले के सबसे ऊपर के ग्रैवियक ही 7 नरक तक देख सकते हैं। और उसके बाद जो ग्रैवियक के ऊपर 5 अनुत्तर विमान है, जो 5 अनुत्तर विमान के जो देव है, वो समस्त 14 राजलोक को देख सकते हैं। जो 5 अनुत्तर हमने अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र में देखा कि उनका नेक्स्ट भव वॉज अनुत्तर विमान। तो वो अंतिम भव होता है। अनुत्तर विमान वो जो जो भी प्राप्त करता है वो उनका लास्ट भव होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट भव में मोक्ष में जाते हैं। तो ऐसे अनुत्तर विमानवासी देवताओं का वो समस्त 14 राजलोक को वो देख सकता है। फिर अभी नारकी, नहीं सॉरी, पर नारकी से पहले हम देखते हैं भुवनपति और व्यंतर देवता। तो जो भी अधोलोक के देवता है, उनका जो मिनिमम जगन्य से जो अवधि ज्ञान है वो 25 योजन है। ओके, और जो मैक्सिमम अवधि ज्ञान है वो संख्याता योजन है। हम आगे देखेंगे थोड़ा और डिटेल्स, पर उनका जो मिनिमम जगन्य से 25 योजन और उत्कृष्ट से संख्याता योजन अवधि ज्ञान हो सकता है। अभी नारकी के जीवों, तो नारकी के जीवों का जो अवधि ज्ञान होता है, जो पहली फर्स्ट नरक है रत्न प्रभा, उनके जीवों का जो अवधि ज्ञान होता है वो उत्कृष्ट 4 गांव। अभी गांव मतलब क्या, तो अपने शास्त्र में लिखा है कि 2000 धनुष्य, एक धनुष्य मतलब 4 हाथ, मतलब 4 फीट, और 2000 धनुष्य इज 1 गांव, और 4 गांव इज 1 योजन। तो 4 गांव इज क्लोज टू 8 या 10 माइल्स। हमारे कहीं पे 8 माइल्स लिखा है, कहीं पे 10 माइल्स लिखा है, पर क्लोज टू 8 to 10 माइल्स उसको एक गांव कहते हैं, उसको एक योजन कहते हैं। तो 4 गांव मतलब 1 योजन। तो नारकी के जो फर्स्ट नारकी के जीव है रत्न प्रभा, दे कैन लुक अप टू 4 गांव उत्कृष्ट से, और जगन्य से 3.5 गांव। और उसके बाद जो सेकंड नारकी, थर्ड नारकी, फोर्थ नारकी के जीव है, उनका अवधि ज्ञान इट डिक्रीजेस बाय हाफ गांव विच ईच नरक। तो उसके बाद जो 7th नारकी के जीव है, वो मैक्सिमम 1 गांव तक देख सकते हैं, और जगन्य से 0.5 गांव तक देख सकते हैं। और मैंने देखा था कि नारकी के जीवों को जो ये अवधि ज्ञान होता है, वो उनके दुख का कारण रूप बनता है, क्योंकि दे कैन नो, उनके अवधि ज्ञान को उनको दिख जाता है कि उनकी बारी कब आने वाली है, और परमाधामी उनको कैसे कैसे उनको हैरान करने वाले हैं, और वो कंप्लीटली वो भयभीत रहते हैं। तो यहाँ पे जो नारकी का ये पूरा चार्ट है, तो हमने देखा था जो रत्न प्रभा नरक है, उसमें लेशिया होती है, कापोत लेशिया, उनका मैक्सिमम अवधि ज्ञान 4 गांव, मिनिमम अवधि ज्ञान 3.5 गांव। उसके बाद सेकंड सरकरा प्रभा में 0.5 गांव कम होता है, तो सेकंड सरकरा प्रभा में 3.5 गांव मैक्सिमम, 3 गांव मिनिमम। ऐसे करते करते यहाँ पे लेशिया भी लिखी है। हमने देखा था कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया, वो 3 लेशिया नरक में होती है, और कृष्ण लेशिया सबसे खराब लेशिया है, वो 6.7 नरक में होती है। तो लास्ट नरक है उनका मैक्सिमम है 1 गांव, और जगन्य है 0.5 गांव। तो अभी जो अवधि ज्ञान होता है, वो एक चीज समझना चाहिए कि अवधि ज्ञान, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अवधि ज्ञान। एक है ऊपर देखने की शक्ति, मतलब टॉपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा है डाउनवर्ड, अधोलोक की तरफ। और थर्ड है स्ट्रेट, अपने प्लेन में, उसको तिरछू अवधि ज्ञान कहते हैं। ओके, तो ऊपर ऊपर देखने की शक्ति, डाउनवर्ड देखने की शक्ति, और तिरछू मतलब स्ट्रेट अपने प्लेन में देखने की शक्ति।
तो हर एक देवताओं को अलग अलग टाइप का निश्चित रूप से अवधि ज्ञान होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भुवन पति और व्यंतर देवता के जो देवता होता है, उनको अवधि ज्ञान जनरली टॉप डायरेक्शन में होता है। जो भुवनपति और व्यंतर जो अधोलोक में है, दे कैन सी मोर ऑन द टॉप साइड एंड मच लेस ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मच लेस ऑन द तिरछू, मतलब सेम प्लेन। जो वैमानिक जो देवता है, उनका जो अवधि ज्ञान होता है वो बॉटम डायरेक्शन में होता है। दे कैन सी मोर ऑन द बॉटम डायरेक्शन एंड मच लेस ऑन द टॉप डायरेक्शन एंड मच लेस इन द तिरछू डायरेक्शन। फिर उसके बाद जो नारकी और ज्योतिष के जो नारकी के जीव और जो ज्योतिष के है, उनका टॉप एंड बॉटम डायरेक्शन में बहुत कम होता है अवधि ज्ञान। उनका जनरली अवधि ज्ञान तिरछू, मतलब सेम प्लेन में होता है। और उसके बाद जो ह्यूमंस, जो मनुष्य और तिर्यंश है, उनको काफी डिफरेंट टाइप्स के अवधि ज्ञान होते हैं। तो उनका अनिश्चित होता है, उनके गुणों के, आत्मा के गुणों के विकास के हिसाब से उनका कोई भी डायरेक्शन में उनका अवधि ज्ञान हो सकता है। पर जो देवता है, उनका निश्चित होता है। और हर एक देवता का कितने का टॉप डायरेक्शन में होता है, कितने का बॉटम डायरेक्शन में होता है, कितने का तिरछू डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है जिसमें लिखा है कि कौन से देवता का कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा अवधि ज्ञान होता है। तो जो असुर कुमार के देवता है, वो ऊपर की डायरेक्शन में वो सौधर्मेंद्र तक देख सकते हैं, बॉटम में वो त्रिजी नरक तक देख सकते हैं, और तिरछू डायरेक्शन में संख्याता असंख्याता योजन तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नाग कुमार के देवता है, जो जैसे धरेंद्र देव, वो सब, उनका जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो संख्याता योजन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी संख्याता योजन है, और तिरछू में भी संख्याता असंख्याता योजन है। सिमिलरली व्यंतर में, आई वोंट गो टू द होल चार्ट, पर दिस जस्ट टू गिव एन आइडिया। व्यंतर जो देवता होते हैं, उनका जो अपवर्ड है वो बहुत कम होता है, ओनली 1 योजन होता है। और जो डाउनवर्ड होता है वो संख्याता योजन होता है, और तिरछू भी उनका संख्याता योजन होता है। फिर उसके बाद सौधर्मेंद्र, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मदेव, लंतक, महाशुक्र, शुक्र, अनत, प्रणत, आरन और अच्युत, ये सभी फर्स्ट से 12 वैमानिक देवता के देवता है। तो उनका जो अवधि ज्ञान होता है मोस्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। उनका अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम होता है, और तिरछू में भी बहुत कम होता है। पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, हमने देखा सौधर्मेंद्र का, ही कैन लुक अप टू द फर्स्ट नरक रत्न प्रभा। ईशान इंद्र भी, he can look up to first narak. Sanat Kumar can look up to second narak. ऐसा करते करते अरन और अच्युत, they can look up till the bottom of 6th narak. फिर उसके बाद जो ग्रव्यक है, और हमने देखा था कि ग्रव्यक के उनका भी अवधि ज्ञान डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है। वो नीचे की डायरेक्शन है मन में, दे कैन लुक अप टू द एंड ऑफ 6th नरक। और उनका ऊपर का डायरेक्शन दे कैन लुक अप टिल द 12th। और जो 7th और 9th ग्रव्यक है, वो दे कैन लुक अप टिल द बॉटम ऑफ 7th नरक। और 5 अनुत्तर दे कैन लुक अप टिल द होल 14 राजलोक। तो असंख्य द्वीप समुद्र, और उसमें जो लास्ट स्वयं भूरमण समुद्र है, वहां तक वो 5 अनुत्तर विमानवासी के देवता वो देख सकते हैं। मतलब जो भी रूपी द्रव्य है उनको देख सकते हैं, और जितना काल का अवधि ज्ञान हो उस काल के हिसाब से उसके पर्याय भी वो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वी विल एंड अवधि ज्ञान। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क। I have a question, ચૈતલ ભાઈ. हाँ, बोलो। જે અવધિ જ્ઞાન એ બધું હોય, but they can just see, so they wouldn't travel, right? They have very a body. Would they એ લોકો travel કરે, like સ્વર્ગ થી નર્કમાં કે મધ્યલોકમાં કે ઉપર જોઈ શકે, તો they can travel? Is that also? डेफिनेटली એટલે ટ્રાવેલ જે વૈક્રિય જે લબ્ધિ હોય છે એ દેવતામાં હોય છે। Right. એટલે આપણે શાસ્ત્રમાં આપણે વી હેવ સીન લોટ્સ ઓફ દેવતા દે કમ ટુ ભરત ક્ષેત્ર, અને આપણે આચાર્ય મહારાજ સાહેબને હેલ્પ કરી હોય કે આપણે સંઘની રક્ષા કરી હોય। સો અવધિ જ્ઞાનથી એ લોકો જોતા હોય છે, અને અવધિ જ્ઞાનથી દે કેન ઓલ્સો કમ એન્ડ દે કેન હેલ્પ। પણ જે નારકીના જીવો છે એ લોકોનું જે અવધિ જ્ઞાન હોય છે એ જનરલી વિભંગ જ્ઞાન હોય છે। વિભંગ જ્ઞાન મતલબ જે મિથ્યા અવધિ જ્ઞાન કહીએ ને, એને વિભંગ જ્ઞાન કહેવાય।
એટલે Okay. એટલે એ જે અવધિ જ્ઞાન છે એ લોકોનું દુઃખનું કારણરૂપ બને છે અને they cannot travel, they are in fixed place. Right. નારકીના Okay. જીવો they cannot escape. પણ આપણે શાસ્ત્રમાં આવે છે કે જે સીતા છે, રાઈટ, સીતા જે રામ ને સીતા, Yeah. સીતા went to the 12th વૈમાનિક દેવલોક, અને જે લક્ષ્મણ છે, લક્ષ્મણ went to the 7th નરક. તો સીતા જો સીતેન્દ્ર, એમનું નામ શાસ્ત્રમાં સીતેન્દ્ર આવે છે, જે 12th વૈમાનિક દેવલોકમાં, એમને લક્ષ્મણનું દુઃખ એ મતલબ જોઈ નહીં શકતા, અને ફોર ધેટ રીઝન he comes to travel to the 7th નરક ટુ એમને શાતા આપવા માટે, લક્ષ્મણને શાતા આપવા માટે. Oh. પણ શાસ્ત્રમાં એવું આવે છે કે મતલબ he was not successful, કારણ કે નરકની ભૂમિ એટલી બધી ખરાબ હોય છે કે ઇવન વૈમાનિક દેવતા કેન નોટ રિયલી ગો ધેર. Okay, but they can see though. Yeah, they can see, એ લોકો બધું જ જોઈ શકે છે, એટલે they can see the, એ લોકોનું જેટલું અવધિ જ્ઞાન હોય છે એ પ્રમાણે એ લોકો જે પણ વોટ એવર ઇઝ હેપનિંગ, અને નોટ વોટ એવર ઇઝ હેપનિંગ, નોટ જસ્ટ વર્તમાન કાળ, એ લોકો ભૂત અને ભવિષ્ય બંને જોઈ શકે છે. Oh, okay. યા, જે રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે, દેટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ અવધિ જ્ઞાન, રાइट. जाति Right. स्मरण ज्ञान इज टाइप ऑफ अवधि ज्ञान. तो काल भी देख सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल किसी को कितने सपोज कितने लोग को 3 भव का पिछले 3 भव देख सकते हैं. तो ऐसे वो काल की अपेक्षा से भी वो लोग देख सकते हैं. कितने लोग को अपने पूर्व भव याद आते हैं. तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ अवधि ज्ञान. तो जो देवता होते हैं उनका निश्चित होता है, वो निश्चित उनका काल होता है. तो उतने काल में, तो इतना भूतकाल और इतना भविष्य काल, दे कैन सी एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, और उसके जो भी चेंजेस, और वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, राइट. दे कैन सी एवरीथिंग. So that is like મનુષ્ય તિર્યંશ का કે એ લોકોનું પોતાનું કે બધાનું? ના, એટલે બધા ને. હવે મનુષ્યને તિર્યંશમાં એવરીવન હેઝ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ અવધિ જ્ઞાન. પણ No, like જે દેવલોકમાં જેને છે ભવિષ્યનું ને ભૂતકાળનું, so they see everybody's. everybody, like all, not just Oh. everybody, all रूपी द्रव्य. रूपी Oh. द्रव्य मतलब फॉर Okay. एग्जांपल ये टेबल है, टेबल रूपी द्रव्य है. तो हाँ. टेबल की भूतकाल की अवस्था क्या है, ये लकड़ा पहले क्या था, अभी क्या है, भविष्य में wow. क्या होने वाला है, राइट. ऑल द रूपी द्रव्य. Okay. हम लोग रूपी द्रव्य, अपना शरीर रूपी द्रव्य है, राइट. हाँ. तो वो लोग वो देख सकते हैं कि अपना पहले क्या था, अभी क्या है, और भविष्य में क्या होने वाला है. Wow. देवता जब मृत्यु होते हैं ना, तब वो अपना नेक्स्ट भव उनको पता होता है. Okay. और वो लोग इतना रुदन करते हैं, जो जिसका नेक्स्ट भव अगर एक इंद्रिय में जाने वाले हो. देवता दे कैन डाई एंड गो टू एक इंद्रिय. और एक इंद्रिय में भी वो जो रत्न है, उनको रत्न के प्रति अगर बहुत मूर्छा हो, उनको पानी में वो लोग काफी वो सब करते हैं, राइट, मौज मस्ती. और उस समय उनका आयुष्य कर्म का बंध हो, तो उनको अपकाय का भी आयुष्य कर्म का बंध होता है. तो देवताओं को सिर्फ तेवकाय और तेवकाय और वावकाय का बंध नहीं होता है, पर बाकी सभी एक इंद्रिय जीव का बंध हो सकता है. तो देवता वो लोग देखते हैं, और वो लोग जब 6 महीने बाकी होते हैं, तब वो लोग रुदन शुरू कर देते हैं कि मेरा नेक्स्ट भव मेरे को तिर्यंच मिलने वाला है, मेरे को नेक्स्ट भव मेरे को एक इंद्रिय में जाने वाला है, और मेरा असंख्य काल उसमें जाने वाला है. तो वो लोग इतना रोते हैं. तो वो लास्ट 6 महीने में वो अवधि ज्ञान उनको दुख का कारण रूप बन सकता है. Okay. Okay. Thank you. That's interesting. तो अभी हम अजितनाथ भगवान का हम जीवन चरित्र शुरू करते हैं. लास्ट टाइम हमने वी सॉ द फर्स्ट भव, और फर्स्ट भव में, सॉरी मेरा माउस नहीं चल रहा है, हाँ, फर्स्ट भव में हमने देखा कि वो विमलवाहन वो राजा थे, और विमलवाहन राजा में वो उन्होंने दीक्षा ली थी, और उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी. हमने देखा था कि प्रैक्टिस्ड एकावली तप, रत्नावली तप, कनकावली तप, and he began the destruction of karma with Makshamar, and he performed उपवास for 8 months. और लास्ट में उन्होंने he did 2 संलेखनास. संलेखना मतलब फास्टिंग टिल डेथ. जो हम अनशन करते हैं उसको संलेखना कहते हैं. और ये अनशन भी 2 टाइप के होते हैं. एक अनशन में ऐसा होता है कि तुम सेम जगह पे रहने का. दूसरे अनशन में ऐसा होता है यू कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो संलेखना भी 2 टाइप्स की होती है. तो ही डिड 2 टाइप्स ऑफ संलेखना,
and fasting till death. और उसके बाद he abandoned his body, एंड उसके बाद अजित जो विमलवान भगवान विमलवान जो अजितनाथ भगवान के जीव है, ही वेंट टू द अनुत्तर विमान, जो सबसे ऊपर के देवलोक के जो देव है, ही वेंट टू द अनुत्तर विमान. तो यहाँ पे शास्त्र में जो सेकंड भाव है वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि अनुत्तर विमान का. हम ना कभी देवता के बारे में थोड़ा और टॉपिक लेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है देवता के बारे में. पर ऐसा है कि देवता का जितना आयुष्य होता है ना, फॉर एग्जाम्पल उनका आयुष्य कैन बी फ्रॉम फ्यू पलियोपम्स ऑल द वे टू 33 सागरोपम्स. जो अनुत्तर विमान के जो देवता है उनका आयुष्य 33 सागरोपम होता है, और जो फर्स्ट और सेकंड वैमानिक देवता का उनका जगन्य कुछ पलियोपम 1 पलियोपम होता है, और उत्कृष्ट से 1 सागरोपम होता है. तो जितना आयुष्य होता है उतने 1000 ईयर्स में वो आहार लेते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल किसका आयुष्य 2 सागरोपम है, सो दे टेक आहार एवरी 2000 ईयर्स. ओके, जिसका आयुष्य 3 सागरोपम है वो ही टेक्स आहार एवरी 3000 ईयर्स. ओके, सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और उसके बाद उनका ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी जितना आयुष्य होता है उसके हिसाब से उतने पक्ष मतलब फोर्टनाइट, ओके, 15 डेज, उतना वो ब्रीथ करते हैं. ओके, तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, विल सी. तो विमलनाथ विमलवाहन इन द नेक्स्ट भाव he becomes a dev in the Anuttar Viman with the Ayushya of 33 Sagaropam. With the body of 1 hand tall, उनका 1 हाथ का उनका शरीर होता है, white as moonbeam, and Ayam Hindra, free from Kashais, Krodh, Man, Maya, Lobh, adorned with beautiful ornaments, always free from opposition, always staying at one place, not making any Uttar Vaikriya body. With Avdignan, he experienced highest sukh of theris of the Diksha. He ate every 33,000 years. तो हमने देखा कि उनका 33 सागरोपम आयुष्य था, तो एवरी 33,000 ईयर्स वो एक बार आहार लेते हैं. और उनका आहार भी ना 3 टाइप का होता है, हम कभी बात करेंगे. उनका आहार कैसा होता है, ही डज नॉट ईट लाइक अस. वो हाथ से नहीं खाते, वो स्पर्शेंद्रिय से आहार लेते हैं. जो देवता होते हैं ना, दे कैन एब्जॉर्ब द पुद्गल दे वांट. तो उनको जो भी खाने की इच्छा हो तो वो टाइप के पुद्गल ऑटोमेटिकली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो उनका आहार स्पर्शेंद्रिय से होता है. एंड एवरी 33 फोर्टनाइट ही ब्रीथेड वंस. तो जितना आयुष्य होता है ना उतने पक्ष मतलब एवरी 33 टाइम्स 15 डेज एक बार वो श्वासोश्वास लेते हैं. तो वो देवता का डिस्क्रिप्शन है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हेन 6 months ऑफ लाइफ रिमेन्ड, देयर वाज नो दुख लाइक अदर देवतास. जो हमने बात किया, लाइक जो दूसरे देवता होते हैं, जब वो उनका 6 महीने का आयुष्य होता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि अभी मृत्यु होने वाला है, और फिर उनका नेक्स्ट भाव उनका अवधि ज्ञान से दिखाई देता है. और उनका अगर नेक्स्ट भाव बहुत खराब हो तो वो रुदन करते हैं, वो रोते हैं. तो 6 महीने तक वो उनका रुदन चलता है. पर जो अनुत्तर विमानवासी के देवता है उनका तो कुछ और ही बात है, क्योंकि उनका नेक्स्ट भाव उनका मोक्ष है, राइट. सो देयर वाज नो दुख लाइक अदर देवतास, but on contrary, his splendor grew with more merit he has attained. So immersed in abundance of wonderful Anand, he passed 33 Sagaropam like a day. Okay? और उनका जो लास्ट 6 महीना होता है पूरा आनंद में जाता है, क्योंकि उनका नेक्स्ट भाव उनका तीर्थंकर वो बनने वाले हैं. तो अभी उनका फिर उसका थर्ड भाव है अजितनाथ भगवान. तो विल स्टार्ट विद द थर्ड भाव ऑफ अजितनाथ भगवान. In the city named Vinita in the Bharat Kshetra, after the moksha of Bhagwan Rishabdev, innumerable kings of Ishwaku Kul had taken Diksha and went to Sarvasiddh Viman because of their pure nature. In this city of Vinita, there was a king known as Jit Satru. By his virtues, bravery, he gained glory. While Jit Satru was ruling the earth, other kings constantly bore his command on their head. He distributed wealth for the benefit of all the people. He taught constantly in accordance to the dharma. He spoke in accordance to the dharma, and he acted in accordance to the dharma. Everything on his part was based on dharma. The king had a younger brother known as Sumitra Vijay, whose strength was unequaled.
King Jitsatru had a wife known as Vijaya Devi, who was very beautiful like a goddess who had come down to the earth. She was ornament of good nature and virtues. Now King Vimalvahan's Atma fell from Anuttar Viman in the Ratna Kukshi of Vijaya Devi on the 13th day of Radha in Rohini Nakshatra, and from the power of who had entered the Kukshi, happiness was there for all the Narki Jeeves for a moment. हमने देखा था जब 5 कल्याणक होते हैं, जब नारकी के जीवों को भी सुख की अनुभूति होती है. So in the same night, Queen Vijaya saw 14 dreams. Okay. In the first dream, she saw an elephant with a swan of bees flying about the Gandhastad. Second, she saw a bull gleaming with the lofty horns. In the third dream, she saw a young lion shining with nails and saffron-colored hair. In the fourth, Kamala Devi seated on the lotus with sprinkled by 2 elephants with water on both the sides. In the fifth, a wreath of flowers in the sky with atmosphere fragrant from blooming flowers. In the sixth dream, she saw a moon with waves of moonlight. In the seventh, a sun making daylight even at night. In the eighth, a jewel flagstaff. Ninth, a kumbh, its mouth covered with blooming fresh white lotuses. In the 10th, a lotus pool. 11th, an ocean with waves, waves upon waves, as if intending to embrace the moon in the sky. 12th, an excellent palace. 13th, a heap of jewels with a remarkable mass of light. 14th, a smokeless fire, as if the mass of light of all the fires contained in 3 worlds had been gathered into one place. In this order, Queen Vijaya saw the 14 dreams entering her mouth. Then the Shakrendra's lion throne shook and he employed अवधि ज्ञान. देखो यहाँ पे अवधि ज्ञान बार बार आता है, इसलिए अवधि ज्ञान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो यहाँ पे शक्रेंद्र का जब अपना थ्रोन जब चलायमान होता है, तब वो अवधि ज्ञान का उपयोग रखता है. ये अवधि ज्ञान क्या होता है कि उसका उपयोग रखना पड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि तुमको कंटिन्यूअस वो रूपी द्रव्य का ज्ञान तुमको मिलते जाता है, ऐसा नहीं है. तुमको आत्मा से उसका उपयोग रखना पड़ता है, then only you can come to know. Okay, so Shakrendra, he employs Avdhi Gnan, and by Avdhi Gnan he comes to know Bhagwan's Jeev had fallen from Anuttar Viman and descended into the womb of Ratna Kukshi of Queen Vijaya, the wife of King Jitsatru in the Bharat Kshetra. He will be the second Tirthankar in this Avarsarpini with the ocean of compassion. With this reflection, he hurriedly abandoned the lion throne, his shoes. He takes 7 to 8 steps in the direction of Bhagwan, placing right knee on the ground. He bowed to the surface of the ground, touched by his head and hands, and recited the Sakrastav, Namuttanam Sutra. तो यहाँ पे जो सक्रस्तव जो होता है वो बेसिकली नमुत्तरम सूत्र है, उसका दूसरा नाम सक्रस्तव है. Knowing the descent of Arath from shaking of their thrones, the other Indras also came with their devotion. They came to the sleeping house of Queen Vijaya, and they saw Mata Vijaya on a beautiful couch. They announced themselves, bowed, and explained to Queen Vijaya that the fruit of the dreams took from the birth of Tirthankar. Then Sakra instructed Kuber Devta to fill the city with jewels, renew the city by building new houses, fill the city with grains, garments, gold, etc. After giving these instructions, he and other Indras went to the Nandishwar Dweep and held an 8-day festival of a Shashwati Pratimas. Then they all went to their respective abodes in the Devlok. Filled by Kuber with heaps of gold, piles of silver, and piles of jewels, with 17 kinds of grains, with garments of all the sides as if they had been taken from Kalpavruksha, renewed heavy houses, the city looked like city of the Devlok. King Jitsatru's younger brother, Sumitra Vijay's wife Yashomati, also saw the 14 dreams the same night. Vijaya and Yashomati passed the rest of the night awake, rejoicing. At the dawn, Queen Vijaya related the dreams to Jitsatru and Yashomati to Sumitra Vijay. The king explains the fruit of the dreams by his own knowledge. By these dreams, your son will be eminent in 3 worlds by acquisition of superior knowledge of the study of the Shastras. Sumitra Vijay also enters and narrates the same dreams to Jitsatru. The king says,
Your sister-in-law, Queen Vijaya, also saw the same 14 dreams last night. If these dreams have equally great fruit, it will create joy like rays of the full moon. Nevertheless, we should call an expert who can tell the meaning of these dreams. So king sends a doorkeeper to get an astrologer expert in Swapna Sastra. The astrologer sits down on lovely throne indicated by the Dwarpal, and after that the king sits his wife and sister-in-law behind the curtains. Astrologer says there are 72 great dreams in the Swapna Sastra, and out of these 72 great dreams, 14 dreams are considered as the greatest dreams. When Tirthankar or Chakravarti is born, a mother sees these 14 dreams in succession in the fourth prayer of the night. There have never been two Hariyan Paramatma, or there have never been two Chakravartis at the same time. The Shastra says Queen Vijaya's son surely will be Tirthankar and son of Yasomati will be Chakravarti. Then the king delighted presented astrologers with the gratitudes, clothes, ornaments, etc. From the announcement of birth of Tirthankar, the poverty in the city disappeared. Then, at the command of Sakra, Devi of Vaimanik and Asur Nikai began to serve Queen Vijaya. Vayukumar Devi removes the dust, sticks, etc. from all in and around the house. Meg Kumar Devi sprinkles perfume water around the courtyard, around the house. The Devi of Rutu, she rains the 5 colored flowers as if she is doing Puspa Puja of Bhagwan in Mata's Garbh. The Devis of Jyotis brings light and pleasure at the right time. In this way, Queen Vijaya is served by various Devis. Queen Vijaya and Yashomati carries their embryo like treasure of the earth. Naturally radiant, they become exceedingly beautiful because of the power of the embryos. Their embryo grew secretly, bestowing happiness like lotus in the rivers. When 9 months and 7.5 days had passed, at an auspicious moment, on the 8th day of bright half of moon Magha in Rohini Nakshatra, Queen Vijaya gives birth to a son marked with an elephant. Neither Queen Vijaya nor her son had any birth pains from the power of Tirthankar. At that time, there was light in the 3 worlds and moment of happiness even for the Jeeves of Narkis. An auspicious, favorable wind blew suddenly, creeping slowly over the earth. Birds also appeared on all sides. Everything became auspicious at the birth of second Tirthankar Bhagwan. Then the 56 Dik Kumaris, thrones trembled, and they came down to perform the Suti Karma and the birth rites of Mata. From Avdignan, they came to know the birth of Aryan Paramatma. They joyfully got up from their seats, and again, like Sakrendra, they took 7 to 8 steps in the direction of Bhagwan, and they did Vandan and Sakrastav. 56 Dik Kumaris, they instructed their Abhyogik Devs, listen, we must go to the southern half of Bharat Kshetra to perform the birth ceremonies of second Tirthankar Bhagwan. Make a Bhavya Viman of Ratnas. The Abhyogik Devta, possessing strong powers, made a Divya Viman in accordance with the instructions. The 8 Dik Kumaris living in the Adholok, clothed in Devdushya, their hair adorned with flowers, Bhogankara, Bhogvati, Subhoga, Bhogmalini, Tayodhara, Vichitra, Pushpamala, and Anindita. Each one attended by 4,000 shamanic devtas, each one surrounded by 7 great armies and 7 generals, and each general attended by 16,000 Angrakshak devtas, and powerful Vyantar devs and devis got into the Viman. They went to the house of King Jitsatru and did Pradakshina of Tirthankar's house 3 times with their Viman. They stopped their Viman in the northeast corner, not touching the ground by 4 fingers. They entered the birth house and did the Pradakshinas of Bhagwan and the mother 3 times. They said, Mother of the Lok, you are bearing the Ratna in your Kukshi. You have become the essence of all women, giver of light to the world. O Mata, we are Dik Kumaris living in the lower world and have come here to hold the birth festival of Aryan Paramatma. After this speech, they bowed and went to the northeast corner. By the power of Vaikriya Samudghat, they created a wind instantly, and with this wind, they cleaned the ground for a 1 yojan bhumi,
bringing wealth of perfume from variety of flowers from of all the seasons. Then the 8 Dikumaris living in the upper Ruchak mountain, Megankara, Megvati, Sumega, Megmalini, Suvatsa, Vatsamitra, Varisena, Balankara, wearing divine ornaments, attended by shamanic devtas, Angarakshas as before, doing Vandan and Pradakshinas as before. They made sky dark with clouds. They rained fragrant water, not too little and not too much for a 1 yojan bhumi. The dust was completely destroyed by this rain. Then they rapidly created flowers blooming. They made ground exceedingly fragrant with incense smoke rich in camphor and dhoop. Then the Dikkumaris living on the eastern Ruchak mountain, Nandotara, Nanda, Ananda, Vardhana, Vijaya, uh, Vaijayanti, Jayanti, and Aparajita came to the birth house, and they did Vandan, etc., and singing and holding jeweled mirrors in front of mother. The 8 Dikumaris living in the southern Ruchak mountain, Samhara, Supradatta, Suprabuddha, Yashodhara, Laxmavati, Sheshavati, Chitragupta, Vasundhara, wearing beautiful ornaments, flowers, stood holding pitchers in their hands and singing auspicious songs. Also, Dikkumar is living on the western Ruchak mountain. Ila Devi, Sura Devi, Prithvi, Padmavati, Ikannasa, Navamika, Bhadra, Sita, they stood behind Mata holding a beautiful pankha, fans. Also, Dikkumar is living in northern Ruchak mountains. Alambusa, Mishrakesi, Pundrika, Varuni, Hasa, Sarva Prabha, Hri, Shri, they stood singing and holding beautiful charmers. The 4 Dikkumaris living in the intermediate point in Ruchak mountains, Vichitra, Chitrakana, Sutara, and Sautramati. They came and stood holding divas in their hand. The 4 Dikkumaris living in the center of Ruchak Dweep, Rupa, Rupansuka, Surupa, and Rupakvati. They did 3 pradakshinas and did Vandan to Haryant and Mata and said, "Oh Mata, this is a fortunate moment for us. Today, because of the sight of you, we Dikkumaris living in center of Ruchak have come here to perform Haryant's birth ceremony. So please do not be afraid." With these words, they cut the Bhagwan's navel cord, leaving a length of 4 fingers. They dig a hole in which they deposited Bhagwan's navel cord like a treasure, and they filled up the hole with jewels and diamonds. They covered the platform with grass. In 3 directions from the birth house, they immediately erected houses. Inside of each house, they created 4 rooms, and inside each room, they created a large lion throne. Then they took Tirthankar on their palms and led Mata to the southern house. They cleaned the Mata and the Bhagwan, and they anointed them with oils and of hundreds of ingredients. After that, they take the Bhagwan in their palms and led Mata to the eastern home. They seated the Mata and Bhagwan on the lion throne, and they bathed the 2 of them with perfumed water and flower juices. After that, they take the Mata to the northern house. In a moment, they had a Gosista sandal brought for fuel by Abhyogik Devtas from the mountain known as Shudra Himvat, and they made a fire spring up by rubbing 2 pieces of wood. They made auspicious ceremonies and fastened an amulet on Bhagwan, saying aloud, "May you live as long as mountain." They stuck together small balls of jewel stones near Bhagwan's ears, and they stood not too far away, not too close, and singing. तो यहाँ पे वी सी ये चीज कॉमन आता है अगर ऋषभदेव का जीवन चरित्र लो या कोई भी तीर्थंकर का, तो इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि जैसे ही माता ने 14 स्वप्न देखा तो वहां च्यवन कल्याणक, उसके बाद उनका जन्म होता है, तो पहले सबसे पहले क्या होता है 56 Dikkumaris दे कम एंड दे डू द सुति कर्म, और उसके बाद सक्रेंद्र का इंद्र चलायमान होता है। आफ्टर दे फिनिश द 56 ये पूरा सुति कर्म, उसके बाद जो 12 वैमानिक देवता के देव का उनका आसन चलायमान होता है, एंड दे कम एंड डू द स्नात्र महोत्सव. So this is common for all the 24 Tirthankars. So in this class we'll end here with birth ceremony, and in next class we'll continue with the Snatra Mahotsav of Ajitnath Bhagwan.
उसके बाद उनका राज्य द राज्य व्यवस्था, उसके बाद उनका दीक्षा दीक्षा पर्याय, और उनका फिर निर्वाण कल्याणक. So we'll see the whole life of Ajitnath Bhagwan. So we'll end here today. और कोई भी क्वेश्चन हो तो you can ask now. किसी को कोई क्वेश्चंस? આપણે ઓલું વચ્ચે એટલે કે નારકીના જીવોને અવધિજ્ઞાન હોય છે, મનુષ્યને કેમ નથી હોતું, એ આપણો ક્વેશ્ચન આઈ થિંક રહી ગયો. हाँ, ओके. એટલે मतलब दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो कोई पूछते हैं कि नारकी के जीवों को अवधि ज्ञान होता है, तो वो तो मनुष्य तो ज्यादा पुण्यशाली है, तो मनुष्य को क्यों अवधि ज्ञान नहीं है और नारकी के जीवों को क्यों अवधि ज्ञान है? तो उसका आंसर ऐसा है कि जो नारकी के जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है, वो उनको उनके भोग के वजह से उत्पन्न होता है. उसको भव प्रत्येक अवधि ज्ञान कहते हैं. वो उनको भव से उत्पन्न होता है और वो अवधि ज्ञान जन्म से मरण तक उनको होता है. पर वो अवधि ज्ञान उनके पाप के उदय के कारण आता है, नहीं के पुण्य के, क्योंकि उनका वो अवधि ज्ञान उनका दुख का कारण रूप बनता है. तो वो मेन आंसर है कि वही अवधि ज्ञान उनको विभंग ज्ञान, मिथ्या ज्ञान रूप होता है, और उनको वो दुख के कारण रूप होता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनके ऊपर क्या गुजरने वाला है और परमात्मा उनको कैसे टॉर्चर करने वाले हैं. तो वो अवधि ज्ञान के कारण वो कंटिन्यूसली वो भय में रहते हैं. तो नारकी के जीवों को जो अवधि ज्ञान होता है वो उनके दुख के पाप कर्म के उदय के कारण होता है. पर मनुष्य को जो अवधि ज्ञान जो प्राप्त हो सकता है, वो गुणों के विकास के कारण ही वो प्राप्त होता है. અચ્છા, ગુણ પ્રત્યય, બરોબર. गुण प्रत्येक, या. એની કોઈ ઓર ક્વેશ્ચન? બધું જે પર્યાય એ લોકો જોઈ શકે, પણ they can't change anything, right? They can change something. they can change भविष्य. એટલે भूतकाल तो बीत गया है, वर्तमान हो रहा है, पर भविष्य वो लोग चेंज कर सकते हैं. इसलिए देवता सहाय करने आते हैं, राइट? तो देवता जैसे भगवान महावीर को, राइट, अभी भगवान महावीर ने तो ना बोला था कि मेरी कोई मदद मत करना, पर वो लोग चाहे तो दे कैन चेंज. पर अगेन अभी ये व्यवहार और निश्चय से सोचना है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अभी निश्चय से तो भविष्य भी कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान में जो भविष्य देखा है वो निश्चित है. तो निश्चय की दृष्टि से तो कोई भविष्य को चेंज नहीं कर सकता है, पर व्यवहार से भविष्य वो लोग इम्पैक्ट कर सकते हैं कि उनको पता चले कि कुछ होने वाला है, तो वो देवता उनकी मदद करके उनको वो सहायता करके वो चेंज कर सकते हैं, राइट? हमने जैसे लघु शांति में देखा था सूत्रार्थ क्लास में, विजया देवी ने वो जहाँ पे मरकी का रोग आया था, वो पूरी श्री संघ की रक्षा की, राइट? तो वो ऐसे वो भविष्य को भी देख के वो दे कैन चेंज. पर निश्चय दृष्टि से तो इट कैन नॉट चेंज, राइट? क्योंकि जो पर्याय जो जैसे खुलने वाले हैं वो ऐसे ही खुलते हैं निश्चय दृष्टि से. तो पर व्यवहार से इट कैन बी चेंज. समझ पड़ा? थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ऐसा है ना व्यवहार और निश्चय का कि व्यवहार में पुरुषार्थ का महत्व है, राइट? क्योंकि अगर पुरुषार्थ का महत्व नहीं हो तो तुम लोग कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करोगे. हम लोग अगर सोचे कि जो होने वाला है वो होगा, मैं क्यों कुछ मेहनत करूं, तो वो गलत है. तो व्यवहार में पुरुषार्थ का महत्व है, क्योंकि हमने भविष्य हमने देखा नहीं है. पर निश्चय दृष्टि से तो जैसा पर्याय खुलते हैं ऐसे ही खुलते हैं, राइट? तो अपने वह दोनों दृष्टि एक साथ हमको लगानी होती है. तो फॉर एग्जाम्पल कब कौन सी दृष्टि लगानी है वो हमको सोचना चाहिए. जब हमको दुख आता है तब हमको निश्चय दृष्टि लगानी चाहिए कि ये पर्याय तो आने ही वाला था, केवल ज्ञानी ने ये पर्याय तो देखा ही था, तो मैं उसको कैसे मिथ्या कर सकता हूं. तो वो दुख का एक्सेप्टेंस, राइट? जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना हो रही है, उसका एक्सेप्टेंस, तो तब वो निश्चय दृष्टि लगानी है. पर अगर धर्म के क्षेत्र में हमको व्यवहार दृष्टि लगानी है कि मेरे को पुरुषार्थ करके मेरे को आगे बढ़ना है, आत्मा गुणों का विकास करना है, वहां पे फिर बैठे नहीं रहना है कि जो होने वाला है वो तो होगा, मेरे पुरुषार्थ का क्या महत्व. तो व्यवहार सांसारिक और इवन आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यवहार है,
और फिर जब दुख आए तब निश्चय दृष्टि लगानी है. બરાબર છે, રાઈટ. અને પણ આ બધું કરવાથી એટલે જે છે તો એટલે થાય તો મતલબ જે આપણને જોઈએ છે મળે, પણ ઇન્ટેન્સિટી કે જે દુઃખ છે ઓછું થાય અગર જો લાઈક ઇન્ટેન્સિટી ઓછી થાય એની કે ના ના એટલે આમાં શું છે કે જે અસાતા વેદનીનો કર્મનો ઉદય આવે, હવે હવે there are lots of કર્મસ, આપણે કર્મગ્રંથની વાત કરીએ તો કર્મનું સંક્રમણ થતું હોય છે. જેવી રીતે असातना वेदनीय कर्म वो साता वेदनीय कर्म में रूपांतर भी हो सकता है. ओके, तो अपने अपने में कर्म का संक्रमण होता है, कर्म का उदीर्णा होता है, अपवर्तना से के द्वारा कर्म को जो ऊपर के कर्म है जो थोड़े सागरोपम के बाद उदय में आने वाले हैं वो हम अभी उदय में ला सकते हैं, राइट, और अभी उसको खपा सकते हैं. तो ऐसे असाता वेदनीय को साता वेदनीय में कर्म खपा सकते हैं. इवन जैसे तुमने देखा होगा श्री कृष्ण के जीवन में, राइट, उन्होंने तो सातवीं नरक का आयुष्य बंद किया था, राइट, आयुष्य कर्म, पर उन्होंने जब 18,000 साधु भगवंतों का वंदन किया, उनका आयुष्य कर्म उनका टूटा और उन्होंने थर्ड नरक गति का आयुष्य कर दिया, यू नो. तो वो सब कर्म में चेंजेस आ सकते हैं डेफिनेटली. तो इसलिए पुरुषार्थ का महत्व है, राइट. રાઈટ. या कोई और क्वेश्चन? ओके, तो आई थिंक वी कैन एंड एक नौकार गिनते. नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पाव परासनो, मंगलानंच सव्य सिंह परमम हवै मंगलम. जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो इच्छा करो. थैंक यू. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ અનુમોદના. थैंक यू. Thank you. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર.